लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज स्वर्ण मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग दोहराई। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार को करतारपुर कॉरिडोर को अपने स्तर पर ही खोल देना चाहिए था। अगर वो इसे केवल तब खोलेंगे जब कोई उन्हें पत्र लिखेगा तो फिर उसका क्या औचित्य रह जाता है। ये श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। देखो जी, केंद्र ने पहला खोलिया सीगा, जे लिखिया तो ही खोलते हैं फिर की फायदा होया जी। उन्होंने आप ही खोल देना चाहिए कि हुण जे जथे जा रहे ने तो हुण तो मैच भी क्रिकेट के खेडन लग गए उन्होंने, ठीक है ना। तो फिर करतारपुर साहब वो तो है भी 4-5 घंटिया की जिहड़ा मत्था टेकण का जिहड़ा समागम है वो 4-5 घंटे बाद संगत वापस मुड़ आउंदी है। सो इस करके ये गृह मंत्रालय नूं, विदेश मंत्रालय नूं खोल देना चाहिए, क्योंकि हुण सारे जिहड़े उन्हां नाल गुजरात के थ्रू व्यापार भी चल रहा उन्हां नाल, है ना, ते मैच भी खेडे जा रहे हैं हर किस्म के नाल जत्था भी हुण चलो पहला ना नुक्कर होई सी पर जत्था भी चला जा रहा है ते कोई इदां दी नहीं। दोनों देशों के लोग तो शांति चाहते हैं। गुजरात थ्रू व्यापार चल रहा है कि इधरों नहीं शुरू होना चाहिए? होना तो चाहिए जी, असीं तां मंग करते हैं सिल्क रूट जिहड़ा है ये खुल जे तां हाँ जी बिल्कुल आऊगा जी। लखां रोज़गार मिलूगा, लखां जिहड़ा साडा समान है, साडा जिहड़ा व्यापार है जिहड़ा वो वधूगा। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ बाद माफिया मंगण की लोड़ नहीं पैनी चाहिए जो तुसी पहले ही इस तरीके नाल समत बुद्धि रख के बोलो। मैं तो उन्होंने वास्ते भी यही अरदास करदा कि परमात्मा उन्होंने समत बख्शे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी देश और प्रदेशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु नानक देव जी का जीवन मानवता, सेवा और समानता के संदेश से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने संसार को वो अमूल्य शिक्षा दी जो आज भी समाज को एकता, करुणा और सच्चे जीवन की राह दिखाती है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व पर अनंत शुभकामनाएं। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, संसार को मानवता, सेवा, कीर्तन की शिक्षा देने वाले सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में कोटि से नमन। मैं अपनी ओर से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व का हम सब के लिए ये अद्भुत अवसर है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का अद्भुत और खास करके गुरु नानक देव ने जो जीवन भर मानवता की शिक्षा देते हुए सच्चे अर्थों में कई कारणों से उनका जीवन बहुत अद्भुत रहा है। वीरता, धीरता, गंभीरता, सेवा के कामों के माध्यम से भी देशभक्ति के उच्चतम सोपान तक चलाने के लिए गुरु नानक जी ने जो सबको अपना जीवन का निष्कर्ष दिया है वो हमारे लिए सदैव सबको पथ प्रदर्शक रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी को गुरु पर्व की बधाई दी। गुरु नानक जयंती के मौके पर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका और अरदास की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 के समापन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर धामी ने कहा, स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वानों का संयोजन हो रहा है।
मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले समय में साहित्य और कला के क्षेत्र में अनेक कलाकारों, साहित्य प्रेमियों को एक बड़ा मंच यहाँ मिलेगा। रेखा गांव में बहुत जो यहाँ पर स्पर्श हिमालय महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पर मिलेगा। अनेक प्रकार के अवसर देने का काम भी करेगा, युवा नौजवानों को साहित्य और कला प्रेम से जोड़ने का काम भी करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज राज्य में विकास और खेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिन भर की इन प्रमुख गतिविधियों में खेल, IT, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नई घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तमिलनाडु स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के बाद अब राज्य में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया जाएगा। ये विश्व कप चेन्नई और मदुरै में होगा, जिसमें 24 देशों की टीमें भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ के डालीबाग क्षेत्र में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली भूमि से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए फ्लैटों की चाबियां पात्र लाभार्थियों को सौंपी। इन फ्लैटों का आवंटन सरदार वल्लभ भाई पटेल हाउसिंग योजना के तहत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 72 गरीब परिवारों को नए आवास प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने खुद लाभार्थियों को चाबियां सौंपते हुए कहा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है। पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और नीति निर्माता शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायडू ने अपने संबोधन में आंध्र प्रदेश को भारत का निवेश का सबसे विश्वसनीय गंतव्य बताते हुए कहा कि राज्य में पारदर्शी शासन, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और तकनीकी प्रगति निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश को एक नवाचार आधारित, हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेट्स माइक CM साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।